आज हम लोग क्लास 10 का जो पहला अध्याय है वास्तविक संख्या, इसको आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो इस अध्याय के प्रश्नावली में दिए हुए प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि ये वीडियो जो है अध्याय 1 का भूमिका है, इंट्रो वाला वीडियो है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग संख्या तो जानते हैं, आप लोगों को संख्या के बारे में तो बताने की आवश्यकता नहीं है। संख्या यानी नंबर 2, 3, 4, 5, √2, 1.5, √4, -2, -6, यह सारा क्या है? संख्या है। इन संख्याओं को जो है दो वर्गों में क्या विभाजित किया गया है, बांटा गया है। तो पहला जो वर्ग है वो है वास्तविक संख्या। तो संख्या का जो पहला प्रकार है वो है वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। और संख्या का दूसरा जो प्रकार है ये है अवास्तविक संख्या, इसको हम लोग काल्पनिक संख्या भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमें जो है क्लास 10 में वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करना है। ये जो अवास्तविक संख्या जो देख रहे हैं इसका अध्ययन हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। यानी अवास्तविक संख्या का अध्ययन हम लोग क्लास 10 में नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अवास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे। तो वैसा नेगेटिव संख्या जिसके ऊपर रूट रहे उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या जो रूट के अंदर हो नेगेटिव में, उसे हम इमेजिनरी नंबर या अवास्तविक संख्या कहते हैं। इन संख्याओं का अध्ययन हमें क्लास 10 में नहीं करना है, इन संख्याओं का अध्ययन हमें आगे के क्लासों में करना है। लेकिन अब हम वास्तविक संख्या का जो अध्ययन करेंगे, जब भी हम वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन करने के लिए जाएंगे तो वास्तविक संख्याओं को दो ग्रुपों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। यानी वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार का होता है वो होता है परिमेय संख्या अर्थात रियल नंबर। वास्तविक संख्या का जो दूसरा प्रकार है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आइए हम लोग आगे समझ लेते हैं एक एक करके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो पहला हम लोग पहली संख्या को समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। यहाँ पे लिख लेंगे परिमेय संख्या, अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लोग रेशनल नंबर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या का डेफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। बाय। तो परिमेय उन संख्या को कहेंगे, यहाँ डेफिनेशन को देख लीजिए, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। यानी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख लें। यहाँ पे ये क्या है? q है। यानी वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख लेंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये p और q होना चाहिए क्या? पूर्णांक। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, अर्थात परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिस संख्या को भी हम लोग p/q के रूप में अर्थात बट्टा के रूप में लिख देंगे तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन p और q के बारे में यह कहा गया है कि जहां p तथा q पूर्णांक है। ये p और q क्या है? पूर्णांक है। ऊपर में p और नीचे में q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। आइए थोड़ा पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं। 0 इधर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इधर अनंत तक जाइए, 6, 7, 8, 9, 10 और भी आगे जा सकते हैं। इधर आने पर -1, -2, -3 डॉट डॉट इधर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि 0 के इस पार आएंगे तो सबके सामने में माइनस लगा हुआ है, सबके सामने में माइनस लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है।
तो इन्हें कहेंगे नेगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक। और इधर सबके आगे में देखिए कुछ भी नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो इधर कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। और जीरो जो है, जीरो ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। कहिएगा तो ये ऋणात्मक भी है धनात्मक भी है। जीरो के आगे में माइनस लगाइए प्लस लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक पूरा होता है। जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अब यहां पे एक के बाद दो है, दो के बाद 2.3 नहीं होगा, तीन के बाद 4 हो जाएगा, कहीं 3.1 नहीं होगा। यानी पूर्णांक कभी दशमलव में नहीं होता है। आप यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी पूर्णांक बट्टा में है नहीं है, जैसे कि 3/4, 4/3, तो कोई भी पूर्णांक बट्टा में नहीं होगा। यदि इस भिन्न की बात करें, 4 तो ऊपर में पूर्णांक है, नीचे 3 क्या है, पूर्णांक है। ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक है, लेकिन पूरे भिन्न की बात करें यदि पूरे भिन्न की बात करें 4/3, तो ये पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक हम लोग समझ गए, पूर्णांक पूरा होता है 1 2 3 4 5, -1 -2, इस सबको क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। तो वही चीज कहा गया है कि यहाँ जो आप P/Q के रूप में किसी भी संख्या को लिखिएगा तो ऊपर भी पूर्णांक होना चाहिए और नीचे भी क्या, पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q ≠ 0, अर्थात नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग इसको भी समझ लेते हैं, अर्थात P/Q किसके रूप में, Q के रूप में होना चाहिए। Q ≠ 0, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम 2 ही है, उसके नीचे हम 0 लगा देंगे। अब इसको भाग लगाइए, तो भाग लगाने के लिए 2 को यहाँ पे उतारेंगे। तो हम इसको भाग लगाने के लिए कितना से चला सकते हैं। यदि हम 0 से चलाएं तो भी 0 आता है। यदि हम 2 से चलाएं तो 2 × 0 0 आएगा। यदि हम 5 से चलाएं तो 5 × 0 0 आएगा। अर्थात किसी भी संख्या से चलाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। फिर घट के 2 बचेगा, फिर चलाएंगे तो 0 आएगा। अर्थात इसका हम भाग लगा ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब नीचे में यदि 0 रहेगा, हर में 0 रहेगा, तो इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे में हम लोग एक नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/3। क्या 4/3 परिमेय संख्या है? यस, ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 4/3 जो है ऊपर में P के स्थान पर 4 है और नीचे 3 जो है Q के स्थान पर है। उसी तरह यदि बात करें, हम सिर्फ 4 की बात करें, क्या 4 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होता है, अर्थात बट्टा के रूप में होता है। तो इसके नीचे में कहाँ कुछ है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी संख्या जिसके नीचे में यानी हर में कुछ भी नहीं है तो हम बट्टा 1 लिख सकते हैं। जो ही बट्टा 1 लगाएंगे तो अंश में यहाँ पे P के स्थान पर 4 है और Q के स्थान पर 1 है। उसी तरह -5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे बट्टा 1 हम लगा सकते हैं। उसी प्रकार 6 होगा, क्योंकि 6/1 लिख सकते हैं। ऊपर में P और नीचे ये Q के रूप में हो जाएगा। अब हम लोग ले लेते हैं दशमलव वाले को। क्या दशमलव वाले किसी संख्या को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? यस, परिमेय बोल सकते हैं। यदि हम इसके दशमलव को उड़ा दें, यानी दशमलव उड़ा देंगे तो क्या बिना दशमलव का लिखेंगे। अब दशमलव उड़ाए तो दशमलव के बदले में 1 आएगा और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 को यहाँ बैठा देंगे। ऊपर में 13, नीचे में 10, यानी ऊपर वाला मान जो है ये P के स्थान पर है और नीचे वाला मान जो है ये Q के स्थान पर है। अर्थात दशमलव वाले भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार -1.5 की बात करें तो इसका भी दशमलव को उड़ा करके बट्टा 10 लिख सकते हैं। ये भी परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। यानी कोई भी दशमलव वाला संख्या ले लीजिए, वो परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या 2 भी होगा, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बट्टा 1 लगा सकते हैं। 3/4 है, 6/7 है, ये तो परिमेय संख्या होगा ही, क्योंकि ऊपर में P के स्थान पर 6 है और Q के स्थान पर 7 है। इसी तरह दशमलव वाला जितना भी संख्या है उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। नेगेटिव में भी रहेगा -3, -4, -1.5, तो ये सारा संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का सीधा उल्टा होता है, अपोजिट होता है।
यानी यहाँ पे है वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। यदि अपरिमेय संख्या का परिभाषा की बात करें तो वहाँ होगा वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, यानी जिसे हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए हम लोग अब अपरिमेय संख्या लिखते हैं और उसका डेफिनेशन को भी लिख करके समझ लेते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्या को समझेंगे और वीडियो को अंत कर देंगे। अपरिमेय संख्या का पहले डेफिनेशन को यहाँ पहले हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। ये रहा अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन, थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। वैसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके जहाँ p तथा q पूर्णांक है। ये p और q यहाँ भी कंडीशन वही है, दोनों क्या है, पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात नीचे में शून्य 0 नहीं आना चाहिए। तो हम इसको समझेंगे कि दुनिया में कोई भी संख्या जिस पर रूट रहे और जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले, यानी वर्गमूल वाला सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, और जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त ना हो, यानी यदि इसका एग्जाम्पल को लेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10 ETC। अब ये जो संख्या देख रहे हैं सभी पर क्या है, जो सभी संख्या देख रहे हैं सभी संख्याओं में वर्गमूल लगा हुआ है, यानी जिस संख्या पर भी वर्गमूल लगा हुआ रहे उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वर्ग के अंदर जो संख्या है उसका पूर्ण वर्गमूल निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यदि पूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो तो उसे हम परिमेय बोलेंगे, अपरिमेय नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे समझिए हम √2 लिखे हैं, √3 लिखे हैं, √5 लिखे हैं, √2 लिखे हैं, √3, √5। तो √4 हम क्यों नहीं लिखे? तो √4 यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा गया, यदि √4 की बात करें तो √4 का पूर्ण वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यदि √2 की बात करें तो इसका पूर्ण वर्गमूल हमें प्राप्त नहीं होता है। √3 का पूर्ण वर्गमूल हमें प्राप्त नहीं होता है। अब यदि हम यहाँ पे बात करें 5, 6, √6, √7, √8, √10, √9 को क्यों नहीं लिखे? तो √9 का वर्गमूल होता है 3, यानी √9 का पूर्ण वर्गमूल 3 है, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कह देंगे। चलिए एक और चीज है जिसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। आइए वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? तो सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों आएगा। परिमेय संख्या मतलब 3/4, अपरिमेय संख्या √2। अब परिमेय संख्या 2 होगा, -3 परिमेय संख्या होगा, 1.5 परिमेय संख्या होगा। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो √5 पाई, यानी ये सारा संख्या जो है, यानी चाहे वो परिमेय रहे या चाहे वो अपरिमेय रहे, इसको हम मिला करके इसकी के समूह को हम लोग बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो यदि इस तरह का और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में बने रहें। सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को बड़ी आसानी से और आसान शब्दों में आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।